अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और जाहिद हुसैन साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए तारीख का फौरी ऐलान करने का हुक्म देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का पाबंद है, इसलिए इलेक्शन का शेड्यूल फौरी तौर पर जारी किया जाए। फैसले में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाती हैं कि वो सूबे के आईनी सरबरा यानी गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद पंजाब की सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान नोटिफिकेशन के साथ फौरी करे और यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात आइन की रूह के मुताबिक 90 रोज़ में होंगे। अब अदालत का एक वाज़ेह फैसला सामने आ चुका है। इसके बाद पीडीएम या किसी के पास भी कोई जवाब नहीं बनता कि टाल मटोल किया जाए। लेकिन इस वाज़ेह फैसले के बाद भी क्या कोई शुकूक शुबहात बाकी रह जाते हैं और हुकूमत के पास अब इस पर क्या ऑप्शंस हैं और इस फैसले पर अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे। या सब अगर आप 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं कराते तो एक तो तौहीन अदालत और दूसरा आर्टिकल 6 की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो अब तो चाहते और ना चाहते हुए भी इंतखाबात कराने ही पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले आप ये तो देखें, जब आप कह रही हैं ना कि लाहौर हाई कोर्ट ने, उससे तासुर मिलता कि पूरा कोर्ट ने, फुल कोर्ट ने, एक जज का फैसला है, तो कम अज कम ये तो हम देखें कि इस मुल्क में अब भी लोग हैं जो इंसाफ और जो सही सही बात है, हक की राह पे। कल कितनी देर वो फैसला महफूज रहा? 5:30 सुनाना था, लेकिन रात 10 बजे है, कुछ देर पहले सुनाया गया। क्या पता कोई फ़ोन कॉल आई हो, नहीं आई हो, राब्ते किए हों। इस मुल्क में होता है, ऐसे हुआ हो या नहीं हो, लेकिन जज साहब ने वो जो फैसला है, और सारी कौम उसका इंतज़ार कर रही थी, सिर्फ पीटीआई नहीं कर रही थी, सारी कौम। तो इसका मतलब अब भी इन हालात में भी जब मुल्क के सत्यानाश जो है करने की पूरी कोशिश की गई है, अब भी यहाँ पे दलेर, बाहिम्मत और ज़हीन आदमी हैं। तो यहाँ पे ये नहीं है कि कहत है, और पर खुदा को कुछ चीज़ों को ठीक तरह मैनेज तो आप करें। आप कह रही हैं कि इलेक्शन कराने पड़ेंगे, इस वक्त आइन से डिविएशन हो गई है, आइन के तहत तो नहीं चल रहे। और ये कैसे डिफेंस मिनिस्ट्री कह सकती है कि जी हम पर्सनल जो है हम इलेक्शन के लिए नहीं कर सकते? मतलब आपने अपनी अपनी तशरीह जो है, तशरीह पीछे से जो आपको वो यहाँ से पकड़ के कहे तो वही आप करने लग पड़ते हैं। हमें बाहिम्मत लोग चाहिए, हमें सही रास्ते पे चलने वाले लोग इस मोड़ पे चाहिए, और हमें ये ख्याल करना चाहिए ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है। मुल्क को कौम तबाही के धाने पे है। कोई थोड़ा सा धक्का हुआ कौम को, मुल्क को मिला, तो पता नहीं हम कहाँ पे गिर पड़ेंगे और उसके नताइज क्या होंगे। तो एक तो जज साहब को सलूट, लेकिन यहाँ पे बलीगुर रहमान भी हैं, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी हैं जी, यहाँ पे और लोग भी हैं। ऐसी ऐसी तावीलें निकालेंगे कि ये है वो। इट इज वेरी वेरी क्लियर कि आप कराएं, और लेकिन ना करवाने के 100 बहाने होंगे। और अभी बहुत से ऑप्शंस बताया जा रहा है कि हो सकते हैं, चैलेंज भी किया जा सकता हो सकता है इस फैसले को। लेकिन आपको लगता है कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा? और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आम इंतखाबात और सूबाई इंतखाबात एक साथ होते हैं तो ज़्यादा साफ और शफाफ होंगे और उन इंतखाबात की अहमियत भी होगी, और अगर जल्दी इंतखाबात होते हैं तो लोग हारेंगे और वो लॉन्ग मार्च और एहतजाज करेंगे। तो एक ही दिन इलेक्शन की बात करने वालों के मौक़िफ़ में कितनी जान है? देखें मरियम, बात ये कि जब इस तरह की गंभीर सूरत हाल किसी भी मुल्क के अंदर होती है जहाँ पर जमहूरियत हो, तो लोग आवाम से रजू करते हैं। आवाम का फ़ैसला ही हतमी होता है, लेकिन हमारी सियासी तारीख़ अच्छी नहीं है। हुकूमतें जब डामाडोल होती हैं वो कहती ज़रूर है कि जी आवाम से रजू करेंगे, लेकिन रजू नहीं करती। अब ये जो फ़ैसला हुआ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज अयाज साहब ने जब ऐसे करके कहा कि जुर्रतमंद जज। देखिए, मैं तो कल आपको कहा था कि और वो क्या फ़ैसला दे सकते थे कि ये अदालत आलिया का फ़ैसला है, और उन्होंने साथ ये भी कहा अपने तहरीरी फ़ैसले में कि हम इलेक्शन कमीशन पर एक हद से ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। ये एक नई सूरत हाल पहली दफ़ा हमने देखी है कि कुछ अदारों ने रिजर्वेशन ज़ाहिर किया है, जिसमें फ़ौज है, जिसमें अदलिया है, जिसमें पुलिस है, जिसमें वजारत ख़जाना है। ये क्यों कर हुआ? ये बड़ा सवालिया निशान है।
ये बात है कि पाकिस्तान के अदारे डिफेंसिव क्यों हो गए, इसलिए कि फ़ौज का अदारा या दीगर अदारों रियासती अदारों को एक टारगेट करने का अमल जारी रहा, वो भी इस बात से बच रहे हैं। और उनके पास से क्या गारंटी है कि इंतखाबात हों और इंतखाबात के बाद अगर मैं ना जीतूं तो मैं आसमान सर पे उठा लूँगा कि 200 धांधली हुई है। और ये हमारी रवायत है, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि हारने वाला पाकिस्तान के अंदर हार तस्लीम नहीं करता। लेकिन अब आ जाए दूसरी बात पे कि इलेक्शन कमीशन ने भी तो आईने पाकिस्तान के तहत चलना है। उसी इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला साबिक प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में हुआ था कि 30 अप्रैल तक आपने मरदमशुमारी करानी है और ये एक आईनी ज़रूरत है। और उस मरदमशुमारी की बुनियाद पर आपने हल्का बंदियों का अमल करना है और हल्का बंदियों का अबूरी अमल के तहत ही पिछला इलेक्शन हुआ था। और उसके बाद अगर आप ये इलेक्शन बात कमीशन कह रहा है करवाएंगे, मज़ीद 6 माह दरकार लेकिन होंगे। 6 नहीं 4 माह मेरी इतला के मुताबिक 6 माह चले मैंने कहा है। जो भी दरकार, मैं नहीं समझता चाहे 6 माह का अमल है। बहरहाल वो हल्का बंदी है और अगर आप हल्का बंदियों के खिलाफ उसे छोड़ते हुए सब कुछ करवाते हैं तो वो चैलेंज होगा। और मैं समझता हूँ कि आज भी ये जो आपने कहा ना 2 इलेक्शन, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, जैसे मैं ये कहता हूँ ना कि इलेक्शन हल है, ये इस तरह मुझे मुमकिन नजर नहीं आ रहा कि जी अभी सूबों के इलेक्शन होंगे, फिर 2 सूबों के और वफाक का इलेक्शन होगा। ये पाकिस्तान जिसकी मईशत इस वक्त डामाडोल है, इनके पास अपने मामला चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो 65 अरब रुपए मैं मांग रहा है इस वक्त इलेक्शन कमीशन। तो मुझे बाजार ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है बावजूद अदालत। और ये फैसला जब आपने कहा चैलेंज, देखिए गवर्नर साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं जी कि मैंने तो असम्बली तोड़ी नहीं थी। ये असम्बली आईने पाकिस्तान की एक दफ़ा के तहत हो सकता है कि गवर्नर साहब भी इसे सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लें। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है मजीद ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास इंतखाबात से फरार के? बात यह है कि आइन इस पॉइंट पे बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है, यानी जिसको ज़रा भी लॉ का पता है वो जानता है कॉन्स्टिट्यूशन की नीयत क्या है और मर्ज़ी क्या है। वो अलग बात है कि अब हमारे जो सियासतदान हैं अपने मुफादात के हवाले से एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्रिएट कर रहे हैं कि जी हम इलेक्शन से तो नहीं भागते, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन 1 2 3 ये वजूहात हैं, इलेक्शन इस वक्त नहीं होने चाहिए। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। यानी पहले ये सियासतदान शिकायत करते थे कि अदलिया डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे कंप्रोमाइज करती है, अब ये खुद कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ये जो अदारे के कॉपरेट नहीं कर रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशनली कर ही नहीं सकते। आर्टिकल 220 तो देख ले कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी आपके ये जो इलेक्शन कमीशन वाले हैं आर्टिकल 220 को पढ़ लेना, जिसमें लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तमाम एग्जेक्टिव अदारे कोऑपरेट करेंगे। लिहाजा ये सारे एग्जेक्टिव अदारे हैं, अगर इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन करता है तो ये अदारे नो नहीं कर सकते अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो फौज है चाहे वो कोई और है। अच्छा, अब आखिरी बात सुनिए, ये जो कहा जाता है गवर्नर डेट दे दे, मैं ये कहता हूं आपसे कि 1988 से हमारे यहाँ इलेक्शन हो, 88 90 93 97 ये होते रहे हैं इलेक्शन। मुझे ये बताइए कि डेटें किसने दी हैं, तारीख तो पढ़ लें। कल अदालत आलिया ने कहा कि गवर्नर नहीं ठीक है, गवर्नर से पूछ लें, लेकिन डेट 1988 की डेट किसने दी थी? तारीख का रिकॉर्ड पड़ा है, मुझे पता है किसने डेट दी थी, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब ये बताइए, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करवा पाता है इंतखाबात इन 90 रोज के अंदर, तो एक तो तौहीन अदालत लगती है, दूसरा आर्टिकल 6 भी लागू होता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, आर्टिकल 6 वायलेशन पे नहीं लगता। आर्टिकल 6 लगता है जब आप एब्रोगेट करें, सस्पेंड करें और उसको नुकसान पहुंचाएं। तो आपको ये सेटल दिखाना पड़ेगा कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेशन और सस्पेंशन नहीं होती, वो सिर्फ एक ख़ास मखसूस हालात के अंदर 3 कैटेगरीज में वो आर्टिकल 6 इन्वोक हो सकता है, हर वायलेशन पे नहीं हो सकता। लेकिन ये वायलेशन है और मेरे नज़दीक अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज, तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा सकता है। चलें ठीक है, लेकिन आर्टिकल 6 नहीं लगता यहाँ। ठीक है, लेकिन जाहिद हुसैन साहब आपको क्या लगता है कि अब हकीकतन बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है या कोई और अनासिर हैं जो असरअंदाज हो सकते हैं इंतखाबात पर और इस फैसले पर?
देखिए, सब एक तो बात साफ है कि जो भी फैसला आया है वो गैर मुतवक्का नहीं था, क्योंकि आइन की रूह से इसके अलावा कोई और फैसला नहीं आ सकता था। मैंने उनका जो है जस्टिस जवाद का मैंने पढ़ा था, उन्होंने जिस चीज़ की जो है वो एक लिहाज से कहा था, उसमें सारी चीज़ें ये आती हैं कि भाई कि आप जो है आइन को किसी तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब तक जो है जो कुछ होता रहा है 1 महीने से जो हम देख रहे हैं, क्या वो आइनी होता रहा है? मेरे ख्याल वो नहीं हुआ है आइनी। और ये कि अगर देखा जाए तो अगर सीधी सीधी कोई बात होती या एक मुल्क में आइन की हुक्मरानी होती तो फिर कोई मसला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। जब आप अदालत में गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। अब जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक आता है कि क्या इस फैसले पे अमल दरामद होगा, तो मुझे नज़र नहीं आता है कि कोई अमल दरामद इस पे होगा। अच्छा। क्योंकि जो अब तक जिस तरह से तावीलें दी जाती रही हैं इलेक्शन को मुलतवी करने की, वो जो है वो अभी तक बरकरार रखा गया है। ये बात सही है कि इलेक्शन कमीशन जो है इसके ताबे है जो भी कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, लेकिन अभी देखें, अभी आप ये जो लोग इलेक्शन नहीं कराना चाहते थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और उनके जहन में मौजूद होंगी। इलेक्शन कमीशन जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ही कोई इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है, और जो है ये अगर यही बात थी तो इलेक्शन कमीशन को खुद बहुत पहले से जो है तारीख दे देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि अभी तो एक लिहाज से जो एक कोर्ट की बैटल जारी रहेगी। अच्छा। एक दूसरे, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे कुछ लोग, और जैसे अभी बात हो रही थी कि एक सिंगल जज के ये फैसला था तो उसको इंट्रा कोर्ट भी जाएंगे। तो वो एक तो ये था कि एक लिहाज से जो है इसकी ये जंग जो है वो जारी रहेगी, और मुझे नहीं लगता है कि कोई जो है इलेक्शन होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। आप कह रहे हैं कानूनी महाज पर मामला अभी चलता रहेगा, और अगर इलेक्शन कराने हैं तो हो सकते हैं, नहीं करवाने तो उसके 100 बहाने 100 तावीलें पेश की जा सकती हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं यार साहब, एक तो सियासी और मुआशी महाज पर हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अदालती फैसले ने भी उन्हें धचका दी है। खुद को अभी संभाल नहीं पा रही है हुकूमत की पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। महताब हैदर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अब दामाद शरीफ सफदर साहब भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है पार्टी में? मैं देखिए ना, सेंसिबल कोई लोग हो, इसके साथ कैसे आप ये जो हालात हैं इसके साथ आप कैसे जा सकते हैं? अगर हम कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मुल्क इस दहाने पे पहुंचा हुआ है, इतनी नाजुक और संगीन सूरत हाल है, तो वो नहीं देख सकते? समझदार लोग हैं। और क्या मतलब क्या ताज़ा हवा का झोंका है जो आप जिन्हें दामाद शरीफ कह रहे हैं, दामाद शरीफ, हाँ, जो आप जो कह रहे हैं, क्या उन्होंने अच्छी बातें की हैं? आपके लेकिन बिल्कुल लगी होंगी। लेकिन ये बात जो है ना, ये बहानों वाली, मर्दमशुमारी नहीं हुई, हल्का बंदियाँ नहीं हुई। आप बैठ के अप्रैल में आपने ये फैसला किया था। इकबाल का क्या शेर है, गर बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां। आगे पूरा कर देना, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, ये आप ये देखें ना, खामखा का टोटका जो मतलब वैसे ही मुझे है हुक्म अज़ां। भाई, कौम की जरूरत है इलेक्शन। इलेक्शन इसलिए नहीं कि हमें वो न्याजी साहब अजीज हैं या बनागाला की सड़कें हमें अजीज हैं, और हम कहते हैं इससे तो आप निकलें। आपने क्या कर दिया, आप क्या कर रहे हैं इस कौम के साथ मुकम्मल? जब तक कैसी कैसी बातें हो रही है। मैं एक छोटी मिसाल देना चाहता हूँ। मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस थी कल परसों तरसों, पाकिस्तान ने उसका बॉयकॉट कर दिया। कोई ना सिर, कोई रीजन कोई नहीं। फॉरेन ऑफिस कौन चला रहा है? वो जो वजीर खारजा है, जो पता नहीं दुनिया की सैरें कर रहा है, जिसकी वो सैर वो रुकती नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस वक्त मुल्क डायरेक्शनलेस हो गया है। exactly. कोई सिमत नहीं है। इस मौकों पे आपको 5-5 रोज दौरे जो हैं, सूझ रहे हैं कौन कर रहा है क्या नहीं है। यहाँ पे ओहो ऐसी यहाँ पे हिसास नौयत की वो बात हो जाती है, किसका नाम ले लिया, किसकी तरफ आपका इशारा है, क्यों आप कर रहे हैं, और आप कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ भाई? और खुदा के वास्ते यहाँ से आप निकलो। ये मर्दमशुमारी नहीं है, ना हो। ठीक है, वो जो है हल्का बंदियां नहीं है, ना हो। इलेक्शन आप फौरी कराएं, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जिसको मैंडेट मिले दें उसे। वो अगर नकम्मे और नालायक हों और उनको फिर तबरे उन पे आप डालें कि तुम्हें मैंडेट मिला है, तुम इस काबिल नहीं हो। ठीक है। बट पाकिस्तान डजंट डिजर्व दिस जो हमारे साथ हो रहा है।
ठीक है, हम इतने गए गुजरे भी नहीं है कि इन हालात से हम गुजरें। और ये जो चला रहे हैं और जो चला रहे हैं उनके पीछे जो चलाने वाले हैं, यार कौम को आपने उनके रहमो करम, इन नकम्मे लोगों के रहमो करम पे आपने वो डाल दिया है। कैसे ठीक ये बात हो? कौम कब तक भुगतेगी नालायक नाअहल सियासतदानों को? लेकिन दूसरों को आप क्या जवाब देंगे सलमान साहब, जब आपकी पार्टी के अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है, अलग अलग बयानात सामने आ रहे हैं, ये क्या जाहिर करते हैं और इनकी वजह क्या है? देखिए मरियम, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इख्तलाफ राय होता है। अच्छा, बात ये कि एक कैप्टन सफदर साहब ने जो बात की है, महताब अब्बासी साहब ने बात की है, शाहिद खाकान अब्बासी ने बात की है, तो क्या वो पार्टी से बाहर जा रहे हैं? आपको याद है मैंने यहाँ शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में क्या कहा था? हालांकि उन्होंने एक लाइन ली है, शायद मैंने यही कहा था ना कि शायद शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा मुखलिस, और उसने कहा कि मैं अपनी पार्टी के अंदर खड़ा हूँ। अभी ये जेल भरो तहरीक का जब कायदे इनकलाब ने ऐलान किया था, तो उस दिन फवाद चौधरी ने भी कहा था कि जनाब ये हमारी पार्टी का कल्चर नहीं है। फिर शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि ये 2017 में जो साजिश हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इस तरह निकालना गलत था। उन्हें यह नहीं पता था शाह साहब को कि सहूलतकार कौन थे। बात यह कि इख्तलाफ राय होता है, लेकिन हम ये जो जोर दे रहे हैं कि जी इलेक्शन हो तो फौरी हो, इस तरह के इलेक्शन का पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होगा। मेरी अपनी एक राय है, मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान में पहले सियासी इस्तेहकाम आएगा तो फिर मौशी इस्तेहकाम आएगा। इस तरह के इलेक्शन से मैं पूछना चाहता हूँ, ये 2 दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर धौंस, धांधली, लॉन्ग मार्च और ये धरने, ये क्या इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है? और बात यह कि पाकिस्तान के अंदर अहले सियासत को संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। देखें, बात यह कि जिसको अवाम का मैंडेट मिले वो आए और आके डिलीवर करे। ये अवाम का मैंडेट लेके आने वालों ने क्या इसी पार्लियामेंट के अंदर डिलीवर किया? ना पहली गवर्नमेंट ने, ना इस गवर्नमेंट ने। आप जिस गवर्नमेंट को नाकाम करार दे रही हैं, मुझे जरा बताएं, मैंने आपको पहले भी 2 दफ़ा सवाल किया है, कोई एक बात बता दें, 3.5 साल की इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में आपको कोई रिलीफ मिला था किसी सतह पे भी? लेकिन सेहत इंसाफ कार्ड उनका एक बड़ा अच्छा वो काम किसका था। प्रोग्राम का अनाउंस किसने किया था? बात ये सारी कंट्रोवर्शियल मामलात है। बात यह कि जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप संजीदगी जाहिर नहीं करेगी और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मामलात ना आगे की तरफ चलेंगे, मुआशी हालात भी, और ना पाकिस्तान आगे की तरफ चलेगा। इनको एक एक कदम पीछे उठाना चाहिए और बैठ के फैसला करना चाहिए। और ये बैठ के अगर फैसला नहीं करेंगे, ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होंगे। 2 इलेक्शन का पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ऐसे हालात में इलेक्शन होगा तो उसका नतीजा क्या होगा? और पार्टी रहनुमाओं के बयानात से क्या लगता है आपको, पार्टी में बगावत की बू आ रही है आपको? देखिए, अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन से मामला ठीक नहीं होंगे या इलेक्शन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो इलेक्शन को रोक के आप इलेक्शन को बेहतर नहीं कर सकते। किसी भी सियासी निज़ाम को बेहतर करने का तरीका ये नहीं है कि उसमें आप स्टॉप का बटन दबा दें और उसके बाद आप कहेंगे जब बेहतर होगा तो सिस्टम चलेगा। सिस्टम चलता है और उसी से बेहतर होता है, उस मिड कोर्स करेक्शंस के ज़रिए जो बेहतर होता है। लिहाजा अगर आपने इलेक्शन को इम्प्रूव करना है तो इलेक्शन करवाइए। दूसरा, जो जमात के अंदर जो गुफ्तगू होती है वो बहुत से फैक्टर होते हैं, उसमें ज़ाहिर है इख्तलाफ राय भी होता है, और फिर ये है कि बहुत से लोग कुछ हकीकत पसंदाना अंदाज में भी चीज़ें देखते हैं, तो इस किस्म का इज़हार होता है। लेकिन एक चीज़ जो अभी बार बार रिपीट की जा रही है, मैं उस पर ज़रा आपको टेक्निकल बात बता दूँ, सेंसस की बात, कि सेंसस होगी फिर उसके बाद वो होगा और उसके बाद इलेक्शन होगा। तो मेरा ख्याल है 1925 में इलेक्शन होगा इस मुल्क के अंदर, जो ये बातें कर रहे हैं बैठ के। ज़रूरत है जी, आईनी ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ आपको किस तरह आईनी ज़रूरत नहीं है। आइन आपको सिर्फ ये कहता है कि जो आपकी लास्ट सेंसस है उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी और उस पर इलेक्शन होगा, ये है कानून। अच्छा, अब ये है कि जो अप्रैल में इलेक्शन के आप मौजूदा सेंसस की आप बात कर रहे हैं कि जी वो सेंसस होगी, अप्रैल को रिजल्ट आएगा। आपने पिछली सेंसस का हशर देखा है? 2017 की सेंसस हुई और 2017 से पहले 1998 में सेंसस हुई। देखिए, सेंसस का होना काफ़ी नहीं है फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने के लिए। उस सेंसस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जब वो ऑफिशियली नोटिफाई हो जाती है उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना सकते हैं। आपके जितने भी सेंसस हुए हैं, 2017 में कंट्रोवर्सी हुई, 2021 में वो ऑफिशियल बनी, तकरीबन 3.5 साल के बाद, 4 साल के बाद। 1998 में सेंसस हुई, उसमें भी कंट्रोवर्सी पैदा हुई। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि अगर आपने 30 मार्च को सेंसस ख़त्म कर ली, तो 30 अप्रैल को सेंसस ख़त्म कर ली तो 1 मई को इलेक्शन कमीशन को वो रिजल्ट मिल जाएगा? भाई, वो जो आपका है ना
कमेटी यानी जो अगर सब controversial करना प्रोविंसेस चाहे को तो उसको भी रिप्रेजेंट किया जा करती सकता है, तो फिर नतीजा उसमें तो सिफर ही अप्रूवल निकलना है जरूरत ना है। इतनी मेहनत का। लेकिन जाहिद हुसैन साहब, हम ये देख रहे हैं कि पार्टी को मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारी मरियम नवाज साहब के भारी कंधों पर पड़ी है, लेकिन उनके शौहर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर ये क्या मैसेज जाएगा? भारी कंधों पे नहीं, नाजुक कंधों पे। नाजुक कंधों। देखिए ना जी, असल बात यह है कि ज़रा मेरे ख्याल सफदर साहब का गुस्सा शायद किसी और वजह से भी हो सकता है। उनको जो है वो उनकी मसलन? उम्र शायद 60 साल है, लेकिन वो यूथ विंग के प्रेसिडेंट थे अब तक। तो मेरा ख्याल ये है कि उनको उन पर तनकीद बहुत ज़्यादा हुई तो उनका गुस्सा भी नज़र आता है। लेकिन बात ये देखें, मुस्लिम लीग जो है वो अभी भी माजी में रह रही है, उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। उनको अभी भी पाकिस्तान जो है तब्दील होता हुआ कोई नज़र नहीं आता है। और अब ये देखें कि जो है वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो जो है उनकी सियासत जो है उसको अब जो है जवाल की तरफ जा रही है। अब जो कुछ भी हो रहा है तो मेरा ख्याल ये कि एक नागुज़ीर सी चीज़ है जो कि पार्टी के अंदर जो आवाज़ें आ रही हैं, और इसको आना पहले भी चाहिए था, लेकिन अब ज़्यादा इसलिए शिद्दत के साथ आ रही हैं क्योंकि इस वक्त जो है आपको उनकी जो भी एक लिहाज से उनकी सपोर्ट बेस पंजाब में हुआ करती थी वो ख़त्म होती हुई जा रही है। और जब अभी भी देखें उनके पास बयानिया कोई भी नहीं है मुस्लिम लीग के पास। अभी आप तकरीरें उठा के देख लें उनकी, जो है वो किसी तौर पे यंग जनरेशन जो है पाकिस्तानियों की, जो कि एक नई जो है वोटर्स की आपके पास आई है खेप, उसको मुतवज्जा करने के लिए या उसकी सपोर्ट हासिल करने के लिए इनके पास सवाए इसके कोई नारा नहीं है कि नवाज शरीफ, मैं तकरीर सुन रहा था इनकी मरियम साहबा की, उसमें सवाए ये था कि नवाज शरीफ को वोट दो और नवाज शरीफ की बात हो रही थी। लेकिन मसला ये है कि ठीक है आप अपनी पार्टी की क़यादत के बारे में बात ज़रूर करें, लेकिन आप जो एक आम आदमी वहाँ बैठा हुआ है उसको आप क्या देने के लिए बात कर रहे हैं, क्या चीज़ जा रही है। और देखिए इससे पहले जितनी सारी हमारे बात कर रहे हैं, हम तो सारी कानूनी और उस पर बातें कर रहे हैं कि ये ऐसा कानून में होना चाहिए, लेकिन मुझे बताइए कि इस वक्त मुल्क में कानून कहाँ पे है, या जो है आइन की बात कर रहे हैं। सही है कि आइन में यही है, लेकिन आइन तो बहुत अरसे से यहाँ पे एक लिहाज से जिसको कहते हैं कि मुअत्तल हो चुका है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, वहीं पे आइन ख़त्म हो गया था जब आपने जो है जब गवर्नर साहब ने जो है उसकी डेट नहीं दी। अब मेरा ख्याल ये है कि एक लिहाज से मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बहुत खतरनाक सिचुएशन जारी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सूरत हाल खतरनाक जोन में दाखिल हो चुकी है, और इसका इशारा शब्बर जैदी साहब भी दे चुके हैं और साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब भी कह चुके हैं कि हमारे पास अब दिनों का वक्त है। अगर हमने ताख़ीर की IMF के साथ मुआहदे में तो फिर मुल्क जिस नहज पर पहुँच जाएगा वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। इतने सारे मसाइल हैं, इन मसाइल का हल हमारे अहले सियासत के पास है। इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आया सब जिन मसाइल का मैंने जिक्र किया, मुआशी ज़बूहाली, सियासी अदम इस्तेहकाम, क्या अहले सियासत के पास सलाहियत है कि वो इन मसाइल से निमट सकें? ड्राइविंग सीट पे वो बैठे हुए हैं, फैसला करने की पोजीशन में वो हैं, या इशारों पे वो नाच तो नहीं पर इशारों पे मूव कर रहे हैं, पीछे हिलाने वाले और हैं। जो यहाँ पे बात ही ये है कि जाहिर नज़र आने वाली कुव्वतें हुकूमत में और बैठी हैं, असल ताकत कहीं और है। ये डायकोटमी जो है इसने पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। तो सियासतदान जो हैं, सिर्फ सियासतदानों पे आप छोड़ें तो क्यों नहीं हल निकाल सकते, पर वो उस निकालने की पोजीशन में नहीं है। ये जो है बड़े बड़े जो फैसले हुए तैनातियों का, अब मैं क्या कहूँ, यहाँ पे जो हमें बताया जाता है कि पैनामा पेपर्स किसने किया था और ये किया था। पैनामा पेपर्स जनरल बाजवा ने नहीं बनाए थे, वो एक इंटरनेशनल एक लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि आपके पास नहीं है। वो यहाँ कोर्ट से सज़ा याफ्ता हैं और बैठे हुए हैं, लेकिन हाल ही में जो बड़े बड़े फैसले हुए हैं मैं उनका जिक्र कर नहीं सकता, मेरी ज़बान बंदी में ही एहतियात है। सलाह मशवरा कहाँ से किया गया था? अच्छा, फाइनल डिसीजन इन तरीकों से आप मुल्क की इस्लाह आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हमारे सामने हो रहा है।
तो ये सवाल ही गलत है कि सियासतदानों के पास है या नहीं है। ठीक है। सियासतदान जो है उनके पास वो जो एक होनी चाहिए पावर। वो नहीं है, और सियासतदानों के पास पावर आती है इलेक्शन के जरिए। ठीक। किसी के कहने से सियासतदान ताकतवर नहीं बन सकते। वो एक प्रोसेस से जिसका नाम है, वो अब मशकूक हो गया है, जिसका नाम इंतखाबात है, ठीक। वो करा के आप ताकत हासिल करते हैं, फिर आप करने या ना करने के पोजीशन में होते हैं। ठीक है। आपने यहाँ तहिया किया हुआ है कि हमने ये रास्ता जो है रोकना है, क्योंकि आपको डर है, आपको वसवसे हैं। लंदन वाले जो बैठे हैं उनको भी डर है। वो तो शुक्र करें, वो जो उनका दामाद है उसके मुंह पे भी सच आ गया है। अच्छा। मतलब सच की एक है, सच का वो करिश्मा है, और अच्छी बातें की। और कई हमारे किबला और हजरत जो हैं उन्होंने हमारी बात कभी मानी नहीं है। और जिसको आज लकब दे दिया गया है दमाद शरीफ, और दमाद शरीफ की बातें आप सुन लें, ठीक है, लेकिन उनके आप कह रहे मुंह पे भी, लबों पे भी सच डिसीजन फूट पड़ा है। डिसीजन पावर सियासतदानों के पास नहीं है, तो फिर हल किसके पास है? पहले तो मैं एक सच, जो कहते हैं ना हमारे सच पे यकीन नहीं है, यहाँ पर इसी प्रोग्राम में एक सच बोला गया था, क्या? बड़ा सच, कि पनामा लीक्स क्या सिर्फ एक आदमी को नाअहल करने के लिए? हमारे फाजल दोस्त ने कहा था, और बात यही है कि पनामा लीक्स तक आप पाकिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान की मईशत की हालत देख लें, और उसके बाद की देखें। ये सवाल बड़ा वैलिड है कि पाकिस्तान के अहले सियासत आखिर क्यों संजीदा नहीं? ड्राइविंग सीट पे जिनके बैठने का इल्ज़ाम है, बात ये कि ये आपकी नाअहली का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा। और वो जो, मैं उस इंटरव्यू का जिक्र नहीं करना चाहता, वो जो जनरल बाजवा साहब ने दिया कि जी मैं तो कहता हूँ, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उन्होंने तो मान लिया, और भाई पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरह आए थे, किस तरह लाए थे, बिठाए गए थे, फैसले कौन करता था। वो शौकत तरीन साहब वाला तो रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कहा जी कि मैं इसलिए तब बैठूंगा जब मेरे नैब के केस ख़त्म होंगे। भाई आप जब नैब के केस वालों को पाकिस्तान की मईशत का ज़िम्मेदार बना रहे हैं, देखिए मैं समझता हूँ मरियम साहब कि इस सूरत हाल के अंदर क्या पाकिस्तान की कोई एक पॉलिटिकल फोर्स पाकिस्तान के मामलात को बेहतरी की जानब ले जा सकती है? क्या उनके पास से इक्तसादी अमूर के माहिरीन मौजूद हैं? क्या उनके पास से ऐसा मुआशी प्रोग्राम मौजूद है कि वो पाकिस्तान को इस्तेकाम की मंजिल पर ले जाए? ये इनकी सबसे बड़ी नाअहली है। जब आप किराए के माहिरीन लेते हैं, ये जो हफीज़ शेख, इश्तियाक हुसैन, हफीज़ पाशा, ये बारियां लगी हुई हैं। मैंने आपको कहा था मैं 10 बंदों के नाम दे देता हूँ, हर गवर्नमेंट का हिस्सा बनते बारी लगाते हैं कि डॉक्टर हफीज शेख साहब कौन से, वो तो कभी पीपल्स पार्टी के, कभी काफ लीग के, कभी तहरीक इंसाफ के। इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर संजीदा माहिरीन नहीं आएंगे, इनके पास कोई इक्तिसादी प्रोग्राम नहीं होगा, पाकिस्तान इस्तेकाम की मंजिल पे नहीं जाएगा। अलमिया ये है कि पार्टीज के अंदर ना जमहूरियत है, ना इनके पास कोई मसाइल का हल है, और ना पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम के जो मसाइल ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, कोई उनकी आवाज़ बनने की तो भी फिर कौन है जो मुल्क को इस गर्दाब से निकालेगा? डॉक्टर साहब से जानूंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मुल्क मसाइल के दलदल में फंसा हुआ है, हल किसके पास है? देखिए, हल सियासतदानों के पास ही है, लेकिन उन सियासतदानों के पास है जिन्होंने कुछ सीखा है। मसलन आपको ऐसी बहुत सी मिसालें मिल जाती हैं दुनिया में जहां सियासतदानों के हाथ से कंट्रोल निकला लेकिन बाद में उनको वापस आ गया। वो किस तरह आया? सियासतदान वही कामयाब है जो जिसने अवाम की सपोर्ट मोबिलाइज की है, जिसके साथ अवाम खड़ी है, वही सियासतदान तब्दीली की बुनियाद बन सकता है। जो अवाम को अपने इक़्तिदार बचाने के लिए इस्तेमाल करता है, वो सियासतदान अदारों का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो अदारों से कंप्रोमाइज़ करेगा। देखिए, जिस तरह अदारे की स्ट्रेंथ क्या है, किसी भी अदारे की, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन और टास्क ओरिएंटेशन। सियासतदान की स्ट्रेंथ क्या है? पॉपुलर सपोर्ट। पॉपुलर सपोर्ट उस वक्त बनती है जब आप आवाम की फलाह का काम करें, रिलीफ देते जब आप उनके इक्तिसादी ज़िंदगी को बेहतर कर दें, तब आपको पॉपुलर सपोर्ट हासिल है। और पॉपुलर सपोर्ट का एक मजहर इलेक्शन होता है, क्योंकि इलेक्शन आपको देता है इलेक्ट्रल लेजिटिमेसी। इलेक्शन जीतने के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको देगी परफॉर्मेंस लेजिटिमेसी। अगर तुर्की में मौजूदा प्रेसिडेंट कामयाब हुआ है, उसने दोनों लेजिटिमेसी हासिल की,
पहले इलेक्शन की लेजिटिमेसी हासिल की, फिर परफॉर्मेंस की। आज का टर्की 2002 के टर्की से बहुत मुख्तलिफ है इक़्तिसादी तौर पर और सियासी तौर पर। तो लिहाजा पाकिस्तान के सियासतदान अगर मौसर होना चाहते हैं, अवाम के पास जाएं, अवाम की खिदमत करें, अवाम की एक अच्छे मुस्तकबिल की खबर दें, उम्मीद दें। ये जो डिसअपॉइंटमेंट और नाउमीदी जो पाकिस्तान में इस वक्त है, अगर ये इसको एड्रेस कर सकते हैं तो सियासतदानों से ताकतवर कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सियासतदानों से कमज़ोर अनप्रिंसिपल्ड चीज़ भी कोई नहीं होगी। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है जाहिद हुसैन साहब, आपको इसमें लगता है कि सियासतदान मुल्की मसाइल हल करने में वाकई संजीदा हैं? देखिए, असल में हम यहाँ बात कर रहे हैं उन इदारों की, तो मुझे बताइए कि पाकिस्तान में जो है इस हुकूमत यकीनी तौर पे 2 दिन नहीं रह सकती है अगर उनको इदारों की सपोर्ट नहीं लगे। लेकिन ये शायद पहली दफ़ा नहीं है। आप इससे पहले भी देखें कि किस तरह से पूरी चीज़ें मैनिपुलेट होती रही हैं, पूरा सिस्टम किस तरह से मैनिपुलेट होता रहा है। हम भूल जाते हैं कि 2018 में किस तरह से इलेक्शन और किस तरह से गवर्नमेंट बनाई गई थी, वो सबके सामने है। तो बात ये आती है कि सियासतदान उस वक्त तक बहुत ही खुश रहते हैं जब उनको सपोर्ट उनकी इदारों की मिल जाती है, और फिर जो अब हटते हैं तो उसके बाद उनको ये बात आती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको अकल पहले क्यों नहीं आती है? मुझे बताया जाए कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि इन इदारों से आज़ादी, और पाकिस्तान में जमहूरियत सही मानों में बहुत ही मुश्किल से रही है, नहीं रही है, उसमें पीछे कोई ना कोई जो है आपके अमल रहा है, इनका डायरेक्ट मिलिट्री रूल भी रही है और जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड रूल रही है, वो भी रही है। इससे पहले जो है ये लोग कहा करते थे कि हम एक पेज पे हैं हुकूमत में, ये पीटीआई की हुकूमत कहा करती थी, हर चीज़ को जो है तारीफ के पल बांधे जाते थे, और उस वक्त जब दूसरे सियासतदानों को जेलों में डाला जाता था तो वो भी सही होता था। अब वही काम जो है अब ये हुकूमत कर रही है। ये बिल्कुल हकीकत की बात है कि सियासतदानी इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं, लेकिन बात ये आती है कि अगर वो आप शतरंज के खिलाड़ी के बनने के लिए तैयार होते हैं तो फिर आपको वही देखना पड़ता है कि जो आप अपने कारकर्दगी से नहीं और अपने जो है सिर्फ सपोर्ट बेस पे चलते हैं, क्रचेस पे चलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि रिजवान ने क्या किया, टर्की में किया, लेकिन उसके पूरी हकीकत भी ज़रा देख लें। लेके जो यहाँ पे किस सियासतदान ने, जब वो इक़्तिदार में होता है तो उसके सामने जो पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं रहती है, कोई कानून की हुक्मरानी उस वक्त लोगों को याद आती है जब वो खुद जो है वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इन चीज़ों को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक के जो है वो फिर हम इसी चीज में एक ही इसमें विशेष साइकिल में चलते रहेंगे। तो ये कैसे खत्म होगा जाहिद हुसैन साहब? ये तो दायरों का सफर है जो जारी रहेगा। इसके लिए जरूरत इस बात की कि मुत्तहिद हों सियासतदान। ये तो मिल बैठने को तैयार ही नहीं। देखिए सबसे बड़ा है कि सियासतदान अगर आज भी नहीं समझते हैं कि ये खेल कभी खत्म नहीं होगा, आज तो जब कम से कम जो है आज ये बैठ के कम संजीदगी से बात करें कि इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन को किस तरीके से होने ये भी तय करना पड़ेगा। वरना जो है ये बात सही है कि इलेक्शन तो मेरा ख्याल ये है कि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर इलेक्शन इस तरह से होते हैं जो कि मुतनाज़ा ही बन जाए, क्योंकि हम जो है तैयार नहीं होते हैं कि किसी भी इलेक्शन को माने, और पाकिस्तान की तारीख ये रही है, कोई नई बात नहीं है। और इस लिहाज से जो जब गैर इस्तेहकाम होता है, ठीक है उसमें और भी बहुत सारे चीज़ें कारफरमा होती हैं, लेकिन उसके नतीजे में देखें क्या इस मुल्क में जो आज हालत पैदा हुई है वो एक दिन में पैदा नहीं हुई है, एक तसलसल से हुई है। आपकी माशी सूरत हाल जो है आज बन के आई है, इस हुकूमत का यकीनी तौर पर बहुत बड़ा हिस्सा है इसको इस नहज पे पहुंचाने का। ये बीच सदियों पहले बोए गए थे और शौके इख्तिदार में चूर हुक्मरान अब भी होश के नाखुन ले लें और आला कार बनने के बजाय मुत्तहिद होकर बैठेंगे तो यकीनन कोई ना कोई हल मिल जाएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।